रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत। भारत परमाणु मिसाइलों का है मालिक। ये मिसाइलें दुश्मनों को कहीं भी दिखा सकती हैं मौत। चीन पाकिस्तान की हालत हो रही खराब। दोस्तों, भारत की सैन्य ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो किसी भी शक्तिशाली देश की ताकत के आगे कम नहीं है। आज भारत के पास हर तरह की मिसाइल है, वो चाहे कम दूरी की हो या फिर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने वाली हो। जमीन से हवा में वार करना हो या फिर हवा से पानी में, या पानी के अंदर निकलकर जमीन या हवा में दुश्मन को खत्म करना हो, इस तरह के मिसाइल का आज भारत मालिक है। ये मिसाइलें भारत के दुश्मनों के होश उड़ा देती हैं। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर हैं कि उनकी गति, रेंज और हथियार ढोने की क्षमता के आगे दुश्मनों के हथियार ढेर होते नजर आते हैं। आज भारत की मिसाइल तकनीक दुनिया में आधुनिक और उन्नत तो है ही, इसके साथ ही आत्मनिर्भर भी है। लेकिन आत्मनिर्भरता का यह सफर बहुत लंबा रहा है, लेकिन भारत लगातार सफलता भी हासिल करता जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको भारत की इस ताकतवर मिसाइलों से रूबरू करवाऊंगा। इन मिसाइलों की खूबियों को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। पृथ्वी मिसाइल। आज से 33 साल पहले भारत ने पहली बार स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया में हलचल मचा दी थी। 25 फरवरी 1988 को भारत ने पहली बार पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक में बनी इस मिसाइल ने सामरिक दुनिया में हलचल मचा दी थी। आज भारतीय सेना के पास इसके 3 वेरिएंट्स हैं। तीनों ही मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इन मिसाइलों की सक्षमता की बात करें तो पृथ्वी 1 सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। वही पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इन तीनों को इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही तीनों मिसाइलें 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम वजन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। ये सभी मिसाइलें भारतीय सेना के लिए तैनात हैं। धनुष मिसाइल। धनुष सतह से सतह या जहाज से जहाज पर मार करने वाली पृथ्वी 3 मिसाइल का एक वर्जन है। इसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। ये 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम पेलोड की क्षमता के साथ पारंपरिक और साथ ही परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक की है। धनुष एक प्रणाली है जिसमें एक स्थिरीकरण मंच और मिसाइल शामिल हैं। धनुष को हाइड्रोलिक रूप से स्थिर लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है। इसकी कम रेंज इसके खिलाफ काम करती है और इस प्रकार इसे एक हथियार के रूप में देखा जाता है, जिसका इस्तेमाल या तो एक विमान वाहक या दुश्मन के बंदरगाह को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नौसेना के सतही जहाजों से मिसाइल का कई बार परीक्षण किया जा चुका है। INS सुभद्रा से इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसके लिए 13 दिसंबर 2009 को चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में लंगर डाला गया था। यह मिसाइल का 6ठा परीक्षण था। इसके बाद मिसाइल का परीक्षण 5 अक्टूबर 2012, 23 नवंबर 2013, 9 अप्रैल 2015 और 24 नवंबर 2015 को भारतीय नौसेना के जहाज INS सुभद्रा से भारत की खाड़ी में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। दिसंबर 2015 में धनुष के 350 किलोमीटर के उन्नत संस्करण का INS राजपूत से परीक्षण किया गया था। वहीं 23 फरवरी 2018 को ओडिशा तट पर सामरिक बल कमान द्वारा एक नौसैनिक जहाज से उपयोग के तहत एक सफल परीक्षण किया गया था। अग्नि मिसाइल। यह भारतीय सेना के एक और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके 5 वेरिएंट्स पहले से ही शामिल हैं। वहीं 6ठे की तैयारी की जा रही है। ये सभी वेरिएंट पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। रेंज के हिसाब से हथियार का वजन कम या ज्यादा किया जा सकता है। अग्नि 1 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 900 से 1200 किलोमीटर तक है। अग्नि 2 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है, लेकिन उसका रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। अग्नि 4 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। वहीं अग्नि 6 विकसित हो रही है। ये भी ICBM होगी। इसकी रेंज 12 से 16000 किलोमीटर होगी। अग्नि P और अग्नि 6 को छोड़कर सभी मिसाइल सर्विस में हैं। शौर्य मिसाइल। ये एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती है। यह मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। वहीं इसकी गति 9190 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है। शौर्य एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसे एक
कंपोजिट कैनिस्टर में स्टोर किया जा सकता है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी तैनात करना और बाहरी चीजों से बचाना आसान है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पर बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त मिलेगा। के मिसाइल या सागरिका। K-15 यानी सागरिका के 2 वेरिएंट भारतीय सेना के सर्विस में हैं और 2 बनाए जा रहे हैं। ये सभी पारंपरिक और परमाणु मिसाइल ले जा सकते हैं। K-15 यानी सागरिका मिसाइल पनडुब्बी से दागी जाने वाली कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है, जिससे दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। इस मिसाइल से भारत की स्वदेशी न्यूक्लियर पनडुब्बी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इससे देश की आणविक सुरक्षा में वो कमी पूरी हो गई थी जिससे आणविक ताकत आने के बाद भी देश की नौसेना उस ताकत से वंचित थी। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत में बनी इस मिसाइल के 7 वेरिएंट मौजूद हैं। ब्रह्मोस को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के NPOM ने संयुक्त रूप से बनाया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र में बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो खराब मौसम के बावजूद दिन और रात दोनों में काम कर सकती है। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इन सब की गति 3704 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी रेंज 290 से 600 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। ये सभी मिसाइलें भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना में सर्विस दे रही हैं। सिर्फ ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 अभी बन रहे हैं। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 से 1000 किलोमीटर होगी। इसकी गति 9878 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। निर्भय मिसाइल। ये लंबी दूरी के हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 200 से 300 किलोमीटर वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी गति 864 से 1111 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसका उपयोग सतह से सतह पर मार करने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में सी स्क्रीमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी है, यानी यह मिसाइल समुद्री, पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर रडार को चकमा दे सकता है। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। निर्भय क्रूज मिसाइल 2 स्टेज की मिसाइल है। पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। यह मिसाइल जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इतना ही नहीं, निर्भय क्रूज मिसाइल में ऐसी प्रणाली भी है कि ये रास्ते में अपनी दिशा बदल सकता है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी नष्ट कर सकता है। ये समुद्र और जमीन दोनों स्थानों से मिसाइल लॉन्चर्स के जरिए दागी जा सकती है। सूर्य मिसाइल। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन पुख्ता तौर पर कहीं जानकारी नहीं है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 16000 किलोमीटर हो सकती है। बताया जाता है कि इसकी गति 33100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल इस मिसाइल को लेकर सरकार या DRDO की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। NASM एंटीशिप मिसाइल। ये एक नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल होगी जिसे बनाए जाने की खबर है, पर पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं है। इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। ये 100 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकेगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पारंपरिक या परमाणु हथियार। ऑपरेशनल रेंज 5 से 55 किलोमीटर मानी जा रही है। गति भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी।